ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से चेतना गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है, शुरुआत में साधना कैसे प्रारंभ करें जिससे हमें अपना लक्ष्य प्राप्त हो। बहुत अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न सबके मन में होता है, लेकिन एक गलतफहमी यह है कि सब लोग मानते हैं कि हम ये जानते हैं कि साधना कैसे शुरू करें। वास्तव में कोई नहीं जानता। जानना कब माना जाएगा कि जब हम मान भी लें। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि मैं जैसे कहूँ आपको कि मुझे प्यास लगी है, एक गिलास भर के मुझे पानी दो। आप खड़े हैं मेरे पास, आपने कहा हाँ स्वामी जी ठीक है। मैंने कहा अरे भाई साहब मुझे प्यास लगी है, आप समझे नहीं मेरी बात। नहीं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। आप आधी रात को उठाकर पूछो मुझे तो मैं बोल दूंगा कि आपको प्यास लगी है, एक कटोरा पानी चाहिए, एक गिलास पानी चाहिए। लेकिन आप लेने नहीं गए और लाकर मुझे दिया नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बात को समझे नहीं। आपने रट लिया वही वाक्य, लेकिन समझे नहीं। तो कई लोग मानते हैं कि हमें तो पता है साधना कैसे शुरू करनी चाहिए। वास्तव में पता नहीं है। अगर पता होता तो शुरुआत हो गई होती, और शुरुआत होने से पहले एक भूमिका बनानी पड़ती है। ये हमारे हाथ में है, ये हमारा कर्तव्य, ये हमारे करने योग्य चीज़ें हैं। क्या करना चाहिए? एक तो आपने जैसे कहा कि जिससे हमें अपना लक्ष्य प्राप्त हो सके, तो लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। किसी ने कहा कि नहीं मोक्ष आपका लक्ष्य, आपने मान लिया, कहा मोक्ष मेरा लक्ष्य, चलो मोक्ष के लिए, तो ये प्रयत्न आपका लंबा टिकेगा नहीं। परमात्मा प्राप्ति आपका लक्ष्य है, किसी ने कह दिया, कोई मेरे जैसे गुरु ने, स्वामी ने, संत ने, या तो आपने शास्त्र में पढ़ लिया कि परमात्मा प्राप्ति आपका लक्ष्य, आपने मान लिया हाँ परमात्मा प्राप्ति हमारा लक्ष्य, चलो हम परमात्मा को ढूंढने चले। आपका ये उत्साह लंबा टिकेगा नहीं। आप जबरदस्ती उसको टिकाए रखोगे थोड़ी देर के लिए, और कोई ऐसी बात आ जाएगी आप छोड़ दोगे। जैसे समझो कि एक लक्ष्य आपने निर्धारित किया कि भाई सत्संग करने से हमें ज्ञान मिलता है परमात्मा का, और ज्ञान से परमात्मा प्राप्ति होती है। तो आपने किसी संत का सेवन करना शुरू कर दिया, उसको सुनना शुरू कर दिया, परिचय हो गया, और एक बार कभी किसी कारणवश संत ने आपको डांट दिया, आपने छोड़ दिया उस संत को, उस सत्संग को छोड़ दिया। नहीं चाहिए हमें ऐसे संत, नहीं चाहिए हमें ज्ञान, नहीं चाहिए हमें मोक्ष। अरे महाराज, आपका लक्ष्य निर्धारित ही नहीं हुआ था। तो सबसे पहले आपको शांत एकांत में बैठकर चिंतन करना चाहिए कि वास्तव में मुझे क्या चाहिए। मैं ये जो सब जीवन में कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके पीछे मुझे क्या प्राप्त करने की तमन्ना है। जैसे कि मैंने पढ़ाई की, क्यों की? अच्छे मार्क मिले इसलिए। अच्छे मार्क से क्या होगा? अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छी नौकरी से क्या होगा? अच्छी शादी होगी, अच्छी जगह शादी होगी, अच्छी बीवी या अच्छा शोहर पति मिलेगा। अच्छा वो मिल गया, सब नौकरी मिल गई, पति मिल गया, तो आप संतुष्ट हो गए? नहीं हुए। क्यों? क्योंकि यही आपका लक्ष्य नहीं था। उसके पीछे एक और लक्ष्य था कि मैं नौकरी करूं और पति मिल जाए, फिर मैं सुख से रहूंगी या सुख से रहूंगा। तो सुख मिला क्या? हाँ कभी कभी मिला, कभी मिला, उसको सुख कहते हैं। और हमें जो चाहिए उसका नाम है आनंद, जो एक बार आवे फिर कभी न जावे, ऐसा आनंद हम चाहते हैं। तो इस आनंद की प्राप्ति हमें वास्तव में करनी है या नहीं करनी है? करनी है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कैसा आनंद चाहिए। तो ऐसा आनंद चाहिए कि जो हर जगह मिले, हर जगह हम आनंद में रह सके, कहीं पर भी, बाथरूम में भी, बेडरूम में भी, गंगा किनारे भी, और कचरे के ढेर के पास भी, खुशबूदार बागीचे में भी, और दुर्गंध वाले गटर के पास भी हम खुश रह सके।
आनंद में रह सके। हर जगह हमें आनंद चाहिए, हर समय हमें आनंद चाहिए। सुबह में मिले, दोपहर को न मिले तो नहीं चलेगा। सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन, हर एक समय हमें आनंद चाहिए। आज भी मिले, कल भी मिले, परसों भी मिले, हर समय चाहिए, हर स्थान में चाहिए, हर जगह चाहिए, हर समय चाहिए, और हर एक में से चाहिए। रसगुल्ले में से आनंद आया और ये मेथी की भाजी जो है उसमें से आनंद, करेले की सब्जी में आनंद नहीं आया, कड़वा लगा। कड़वे में आनंद कहाँ पर है? कड़वे में भी आनंद आना चाहिए। हमें ऐसा आनंद चाहिए कि हर वस्तु में मिले। मित्र से आनंद मिला, दुश्मन से नहीं मिला, परिवार से मिला, पड़ोसी से नहीं मिला, तो ऐसा नहीं चलेगा। हर एक से हमें आनंद चाहिए। और कैसा आनंद चाहिए? अनायास। इसके लिए हमें कोई प्रयत्न, इसकी प्राप्ति के लिए बार बार प्रयत्न न करना पड़े। एक बार हम उसको प्राप्त कर ले, फिर उसके लिए कोई प्रयत्न न रहे, अनायास। तो ये सोचना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हमें आनंद चाहिए। अच्छा, वो आनंद कहाँ है? उसको ढूंढना पड़ेगा। उसको ढूंढने के लिए आपके पास तो कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि अगर आप जानते तो आप पहुंच गए होते। तो जो सदा आनंद में रहता है, या तो आनंद की फुहार लगाता रहता है, बुहार लगाता रहता है कि भाई आनंद में रहो, आनंद में, उस ऐसे महात्मा से आप मिलो और कहो कि ये आनंद क्या चीज़ है और कहाँ से मिलेगा। वो बताएगा कि अरे आनंद तो परमात्मा का स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है परमात्मा। जो सत्य है वही चित है, वही आनंद है। और सच्चिद आनंद का मतलब है अस्थि भाति प्रिय। अस्थि माने होना, भाति माने भासमान होना, और प्रिय माने आनंद। तो हर एक चीज है और वो हमें भासमान होती है और हमारे उपयोग की है। किसी के तो उपयोग की है, मतलब आनंद। तो हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर पदार्थ में, हर परिस्थिति में अस्थि भाति प्रिय है। तो परमात्मा रहा हुआ है, तो मुझ में भी है, तो मैं भी परमात्मा हूँ। तो दूसरी जगह जाकर ढूंढने के बजाय अपने आप में अपना आनंद स्वरूप पहचानना चाहिए। इतना निश्चय हो जाए, और यह निश्चय बार बार सोचकर हमें दृढ़ करना होगा। एक बार किसी ने डांट दिया और हमने छोड़ दिया, अपने अहंकार को, अपने ईगो को ठेस पहुंच गई और हमने त्याग दिया। हमने कह दिया कि आप तो बहुत बुरे हैं, आप में कुछ अक्ल ही नहीं है, आप कुछ जानते ही नहीं, और बताते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। बस आप छोड़कर चले गए। नुकसान किसका हुआ? इसका मतलब नुकसान फायदे का नहीं है, मतलब यही है कि आपका निश्चय दृढ़ नहीं था। तो आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए कि मुझे सच्चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति करनी है। उसको आप आनंद कह लो, उसको आप आत्मा कह लो, उसको आप परमात्मा कह लो, उसको आप संतोष कह लो, उसको आप शांति कह लो, जो भी कहो। ये सब आपके स्वरूप के लक्षण है, परमात्मा के स्वरूप के लक्षण है। ये निश्चय दृढ़ हो जाने के बाद किसी गुरु से उसका रास्ता पूछना चाहिए कि भाई हमें कैसे, ये जैसे आपने पूछा कि हम कैसे इसके ऊपर चले, तो गुरु सबसे पहले आपको एक मंत्र देगा, मंत्र दीक्षा देगा। शिक्षा तो आपको मिल जाएगी, लेकिन दीक्षा भी मिलनी चाहिए। दीक्षा का मतलब है तात्पर्य निश्चय हो जाना चाहिए कि बस अब मुझे यही करना है और इसका यही रास्ता है। तो जो मंत्र गुरु से मिले उसको 24 घंटे अपने मन में रटते रहो। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम माला लेकर बैठ जाओ, उसका जाप करो। ये तो ठीक है, ये इसलिए है कि ताकि हमारे अंदर एक आदत पड़ जाए। हम शांत मन से परमात्मा का जाप करेंगे, हमारे मन को शांति भी मिलेगी और एक संस्कार भी होगा हमें शरणागत होने की, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान नहीं है, हम सर्वज्ञ नहीं है, हम सर्वव्यापी नहीं है। तो हमारे इस प्रयत्न के, इस पुरुषार्थ के बीच में कोई विघ्न न आए, और अगर विघ्न आए तो उसमें से कोई हमें पार लगाने वाला चाहिए जिसकी हम शरणागत हो जाए। तो परमात्मा से प्रबल कोई हमारा पार लगाने वाला नहीं है, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्त है और सुहृद है। बिना उपकार की अपेक्षा रखे वो हमारा उपकार करता है, वो हमारा हित चाहता है, हितेच्छु है। तो ऐसे परमात्मा की शरणागति के लिए शुरुआत से हमें शुरू करना है, और शुरुआत होती है मंत्र जाप से। तो आप मंत्र जाप करो, सुबह शाम 1-1 घंटा माला लेकर एकांत में एक ही जगह, एक ही आसन पर बैठो, बस
वहाँ पर ही आपको बैठकर करना है, इसलिए कि वो स्थान चार्ज हो जाता है। आप देख रहे हो हर एक वीडियो में आपको यही फोटो दिखेगा, यही स्थान दिखेगा। कारण क्या है? कारण यही है कि आज 6 साल से मैं इसी जगह पर अपनी साधना करता हूँ। मतलब अध्ययन, अध्यापन, जप, ध्यान, पूजा, नाम, जो भी करना है बस इसी जगह पर। इस जगह पर कभी हमने बैठकर एक कप चाय नहीं पी और कोई कार्य नहीं। तो ऐसा एक स्थान निश्चित करो ताकि उसके एक वाइब्रेशन पैदा हो जाए जो आपकी साधना में आपको सहायक हो। तो नाम जप शुरू करो। नाम जप करने के साथ साथ आपको कुछ साहित्य, कुछ ग्रंथ पढ़ने चाहिए। किसी महात्मा से अगर आप पढ़ सको तो अच्छी बात है, वही सबसे ज़्यादा बेटर रहता है। अगर नहीं पढ़ सको तो आप वीडियो में से, यूट्यूब में से और सीडी में से इसको सुन सकती हो। तो सबसे पहले क्या करें? तो गीता जी से शुरुआत करो, गीता जी पढ़ो। और कौन सी गीता जी पढ़े? अड़गड़ानंद जी की? नहीं महाराज, ये आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा, अटपटा लगेगा आपको, ये सरल नहीं है। फिर भी आप पढ़ते हैं, अच्छी बात है। सरल गीता जी जिसकी है, मतलब जिसकी व्याख्या सरलता से की है, ऐसे किसी महात्मा की, तो मैं तो कहूँगा आप राम सुखदास जी की गीता जी, साधक संजीवनी जो है, वहाँ से शुरुआत करो। उसको पढ़ने के बाद आपके कई प्रश्न का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और बार बार पढ़ो। जो बात आपको समझ में नहीं आती है उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लो। उसी श्लोक को दूसरी बार पढ़ते वक्त उसी लाइन पर ध्यान दो। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो किसी महात्मा से आप पूछ लो, किसी विद्वान से इसका अर्थ आप पूछ लो, समझ लो। तो ये गीता जी से शुरुआत करो। फिर वेदांत में, ज्ञान का जो मार्ग है वो वेदांत है, तो उसमें जो शब्द आते हैं उन शब्दों से हमें परिचित होना पड़ेगा। मन किसको कहते हैं, बुद्धि किसको कहते हैं, चित्त किसको कहते हैं, अंतःकरण का क्या मतलब है। चित्त शुद्धि और अंतःकरण शुद्धि दो बातें बताई जाती है, तो दो बातें है या एक है, शुद्धि कैसे होती है, ये सब बातें हमें समझ में नहीं आती ना। क्यों? क्योंकि हमें उसके जो टिपिकल शब्द है उसका परिचय नहीं है। तो उसके लिए आपको तत्वबोध पढ़ना चाहिए। तत्वबोध ठीक से पढ़ो, उसमें से कई श्लोक को आप याद भी कर लो। ये बेसिक है। जैसे केजी में बच्चों को जो सिखाया जाता है, उसकी जो पुस्तक होती है, उसको पार किए बगैर वो पहली, दूसरी, तीसरी में नहीं जा सकता। तो उसी तरह ये केजी का कोर्स है, तत्वबोध और गीता जी। तो उसको पढ़ो, मतलब ये नहीं कि उसको फिर छोड़ दो, उसको पढ़ो और पढ़ते ही रहो। कब तक? जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक। गीता जी को कभी छोड़ना नहीं है। सभी शास्त्रों का सार है महाराज। जितनी बार आप पढ़ोगे आपको नए नए अर्थ उसमें से मिलेंगे। और इसके उपरांत आपको वेदांत के प्रकरण ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। वेदांत का मतलब क्या है? वेदांत में प्रस्थान त्रयी है, उपनिषद, गीता जी और ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र को वेदांत शास्त्र कहते हैं। तो ब्रह्मसूत्र पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, एकदम लास्ट में उसका उपयोग है। तो सबसे पहले आप गीता जी पढ़ो और प्रकरण ग्रंथ पढ़ो। ये तत्वबोध प्रकरण ग्रंथ है, विवेक चूड़ामणि, भज गोविंदम, अपरोक्षानुभूति और खास करके विचार सागर और पंचदशी। ये इस ग्रंथों का आप अभ्यास करो। अपने आप नहीं करो, अपने आप तो कर सकते हैं हम, समझ में क्या आएगा हमें। तो किसी महात्मा का जो अच्छा विवेचन वाला पुस्तक है वो लो और वो पढ़ो। मूल ग्रंथ श्लोक और उसका भाषांतर, ये बातें समझ में नहीं आएगी। और ये रमण महर्षि का उपदेश सारम पढ़ो। ये सब पढ़ने से हमारे दिमाग में कई प्रकार की स्पष्टता हो जाएगी कि मैं कौन हूँ, जीव मतलब जीव कौन है, जगत क्या है, जगदीश क्या है, तीनों का आपस में रिलेशन क्या है, मनुष्य जन्म क्या है, तिर्यक जन्म क्या है, उद्बीज क्या है, हर एक प्रकार के प्राणी और प्राणियों का जन्म धीरे धीरे उत्क्रांति होते होते मनुष्य जन्म में 84 लाख योनियों को पार करके हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला है, मनुष्य जन्म का क्या लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, ये सब बातें धीरे 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 आपको स्पष्ट होती जाएगी। और एक बात निश्चित कर लो, आपका जो भी व्यवसाय है आप करो, उसके पीछे थोड़ा बहुत समय देना पड़ेगा। व्यवसाय के समय के उपरांत वो भी कर लो, परिवार के लिए जो भी है वो भी कर लो,
लेकिन एक बात निश्चित कर लो, हमारा जागने का समय, हमारा सोने का समय, हमारा भोजन का समय और हमारा बाकी ये सब के सिवा हमारा साधना का समय, साधना के समय में विक्षेप नहीं पड़ना चाहिए। बस इतना आप करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा। और देखो, भागवत जी भी आप पढ़ो, और पढ़ते पढ़ते क्या करो, जैसे कोई निवृत्त व्यक्ति है, परिवार में कोई माता जी है, माँ है, तो उसकी कोई नौकरी नहीं कर रही है, लेकिन घर परिवार का थोड़ा बहुत उसके ऊपर जिम्मा है, तो कोई बात नहीं, अपने पोते पोतियों को संभालना है, उसके लिए किचन में काम करना है, उसके लिए भोजन बनाना है, परिवार का जो लोग भी आते हैं उसको सहाय रूप होना है, तो करो। आप एक स्टैंड पर रख दो अपना गीता जी, अपना भागवत, और पढ़ना शुरू करो। 2-4 पन्ने पढ़ लिए, फिर कोई काम याद आ गया तो काम करने जाओ। तब तक क्या करो, जो पढ़ा है उसका चिंतन करो। आप रोटी बनाते हो, उसमें चिंतन आपने जो अभी पढ़ा उसका करो। रोटी बना ली, हो गई बात, हाथ धो लिए, फिर पढ़ने बैठ जाओ। 2 पन्ने, 1 पन्ने, 1 मिनट, 5 मिनट समझ लो, आपके पास 5 मिनट है, पढ़ लो, और उसका चिंतन पूरा दिन चलना चाहिए। जल्दी सोना, जल्दी उठना, और किसी से बैर नहीं रखना, सब में परमात्मा दर्शन करना, ये सब साधना के ही, शुरू में नहीं होगा, लेकिन यही सब साधना के अंग है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस साधना में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो अपना लक्ष्य निर्धारित करना और उसमें दृढ़ता लाना, और उसके लिए आपको ही तय करना पड़ेगा, बैठकर सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वास्तव में मुझे क्या चाहिए, मेरा परम लक्ष्य क्या है। छोटे छोटे लक्ष्य तो होते हैं, चलो मुझे पढ़ना है तो पढ़ लिया, अब मुझे नौकरी करनी है, कर ली, अब मुझे शादी करनी है, कर ली, अब बच्चे पैदा करने, बच्चे हो गए, बच्चे को बड़ा करना है, उसकी शादी करनी है, हो गया। ऐसे ही जिंदगी बीत जाएगी, लक्ष्य तो बदलते रहेंगे। हमारा परम लक्ष्य, वास्तव में वह लक्ष्य क्या है जहां तक हमें पहुंचने के लिए ये सब करना है। तो आनंद की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, आत्म प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति, यही हमारा लक्ष्य है। ये निर्धारित हमें अपने विचार से सोच विचार करना है और दृढ़ता उसमें लानी है, फिर वह हमारा लक्ष्य बदलेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वही हमारा लक्ष्य रहेगा, और हर स्थिति में हमें उसको याद रखना है। तो हमारा जीवन भगवन्मय हो जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मंत्र जाप आप पूरा दिन चलता रहना चाहिए। अब आप घर से निकले स्कूटर लेकर अपनी नौकरी के स्थान पर जाने के लिए, अब स्कूटर पर आप और क्या कर सकते हैं, आप अन्य किसी विचार करते करते जाओगे कि मेरी सास ऐसी है, मेरी जेठानी ऐसी है, उसको तो मैं सबक सिखा के रहूँगी, ये तो एग्जाम्पल है। तो आप स्कूटर पर बैठे बैठे उसको कुछ नहीं कर सकते। उससे बेहतर है कि जब भी आपका पांव घर की दहलीज से बाहर पड़े, आपके मन में जप शुरू हो जाना चाहिए। आपका जो भी इष्ट देव है उसके बारे में उसका आप जप शुरू कर दो। और गुरु से लिया हुआ अगर मंत्र है तो उसमें ज़्यादा और ज़्यादा ताकत होती है, उसमें गुरु के आशीर्वाद होते हैं, गुरु का अनुग्रह होता है, कृपा होती है, उसकी तपस्या का बल होता है। तो जप शुरू कर दो मन में स्कूटर पर बैठे बैठे। ये एक आदत बना लो। मेरी तो ये एक आदत ही बन गई है। अब तो मैं कहीं बाहर जाता ही नहीं, पहले जब आना जाना होता था, जैसे बाहर निकला मन में मंत्र शुरू हो गया, बस जैसे ही कदम बाहर रखा मंत्र शुरू हो गया। वाहन में बैठा, गाड़ी में बैठा, ट्रेन में बैठा, कार में बैठा, कहीं बाहर गांव जाना है, मंत्र शुरू हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी आदत है ये। इससे क्या होगा, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, और शुद्ध अंतःकरण में आपको स्पष्टता मिलेगी कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और ऐसा करने से परमात्मा ऐसी योजना बनाता है कि आपको कोई ना कोई ऐसे संत महात्मा गुरु मिल जाएंगे जो आपको सब सिखाएंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। हमें लगता है चेतना जी को ये बातें थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी, और अगर इसके बारे में आगे कोई प्रश्न उपस्थित है तो आप हमें पूछ सकती हैं। ओम।